नाजरीन, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के बारे में आपने सुना होगा कि किस तरह लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं। लेकिन आज मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर लोग रातों रात अमीर नहीं बल्कि सड़कों पर आ गए हैं। जिस इमारत से कचरा गिर रहा है ये है लाहौर का हफीज सेंटर। ये मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर की ख़रीदो फरोख्त के लिए एक आलीशान जगह थी जहाँ पर करोड़ों का कारोबार हुआ करता था। पूरे मुल्क से लोग सेल एंड परचेज करने इस सेंटर आया करते थे। कुछ दिन पहले इस इमारत में इतवार के दिन सुबह 6 बजे आग लगी और आग चलते चलते बढ़ते बढ़ते इसने पूरे बिल्डिंग को अपने घेरे में ले लिया और करोड़ों का नुकसान हुआ। इस बिल्डिंग के कुल 6 मंजिल है। बिल्डिंग के ऊपर वाले मंजिल पे आग लगी और नीचे आते आते 3 मंजिल बिल्कुल राख हो गए और 3 मंजिलों से लोगों ने बाहिफाजत अपना सामान निकाल लिया। इस बिल्डिंग की ताहाल मुरम्मत ना हो सकी जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद जो लोग थे जिनके अंदर दुकानें थी, शॉप्स थे, वो सारे सड़कों पर आ गए। जी भाई, आप आलीशान बिल्डिंग से आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा दुकान हुआ होगा, उससे आप सड़कों पे आ गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? लग तो बहुत बुरा रहा, लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी, जिसमें जो कमी कोताहियाँ हुई हैं अल्लाह उससे माफ़ करे। तो लेकिन जो भी हुआ है लेकिन गलत हुआ है। अब तो 1 माह गुजर गया यहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ, क्योंकि इसके अलावा कोई रोज़गार दूसरा नहीं है, तो जो जिस वजह से हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है इसका बताया कि कितने दिन में ये जो ना क्लियर हो जाएगा? वो अभी तो कह रहे 5 दिन तक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो अंदर काम जारी है, सब कुछ वायरिंग चलने का काम जारी हो रहा है, इंशाल्लाह जल्दी तैयार हो जाएगा ये। अच्छा, आप मुझे बताएं ना, ये माशाल्लाह बहुत बड़ा बिल्डिंग है ना, बड़ी बिल्डिंग है, इसमें कितना नुकसान होगा? करोड़ों का है, अरबों का है? अरबों का नुकसान है, करोड़ों का नहीं, अरबों का नुकसान है, क्योंकि छोटी मोटी तो चीज़ है नहीं। लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, तो इससे कम नहीं है। करोड़ों में तो जाएँ ना, अरबों में जाएँ आप। अगर आप हमें बता सकते हैं कि आपकी किस चीज़ की दुकान थी और आपका कितना नुकसान हुआ है, आप बता सकते हैं? मेरा नुकसान तो नहीं हुआ, नुकसान तो हमारा ये कि हम सड़क पे बैठे हैं। अच्छा। नुकसान ये है क्योंकि हम इसको नहीं छोड़ सकते। हमारा एक तरह का ये हमारा घर है, यहाँ से हमने रात को जाना और सुबह यहाँ वापस आ जाना है। घर तो सोने जाना है, रहना अपने 12 घंटे यहीं पे ही है। अच्छा, आपका जो सेल था उसमें तो फर्क आया होगा ना, जिस तरह आपकी दुकान में होती थी सेल, अब बाहर भी दुकान में तो हमारी 12 से 15 हज़ार रुपये इस मोबाइल सर्सी की सेल होती थी, तो अब यहाँ हम 2 से 2.5 हज़ार रुपये पे चले गए सेल पे। अच्छा, तो ये है कि बच्चों का पेट पालना, तो फिर उसको चलाना भी। अच्छा, ये भी हुआ है ना कि उधर आपने किराया देना होता था, यहाँ पे किराया कोई नहीं? यहाँ किराया तो नहीं है, लेकिन किराए देखे हमने, किराए तो दिए हुए हैं पहले, जो पहले मंथ के किराए दिए हुए हैं उसमें तो ये 18 तारीख को आग लग गई है। बाकी 12 दिन हमारे दुकान के रेंट इतने ज़्यादा हैं, वो भी तो हमसे हमारे पल्ले से ही गए हैं ना। अच्छा। तो ज़ाहिर बात है, नुकसान तो नुकसान ही है। अच्छा, ये जो जितने भी लोग यहाँ पर सड़कों पर है ना, ये इन सारों की दुकानें थी या इसमें कुछ लोग हैं जो यहाँ से चल के दूसरी जगह? नहीं, यहाँ ये सब दुकानदार हैं। अच्छा। कोई ऐसा बाहर वाला बंदा यहाँ नहीं बैठा हुआ, ये सब दुकानदार बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे दुकानें छोड़ के कहीं और चले गए? नहीं, चले नहीं, वो टेम्परेरी तौर पर इधर उधर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन वो भी 1-2 मंथ के लिए। जब ये खुलेगा तो इंशाल्लाह सारे वापस आ जाएंगे इसी प्लाजे में। और ये काम इंशाल्लाह जारी है, सारा काम इंशाल्लाह हो रहा है, सफाई वगैरह हो रही है, अंदर वायरिंग का काम जारी है। तो इंशाल्लाह 5 दिन तक कह रहे हैं कि इसको ओपन कर दिया जाएगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे, ये जो बिल्डिंग है जब ये क्लियर हो जाएगा तो उसी तरह काम होगा जिस तरह पहले होता था? इंशाल्लाह उसी तरह ही होगा, जिस तरह पहले होता था उसी तरह ही होगा। हम तो इस पे यकीन रखते हैं कि हमारा काम इंशाल्लाह वैसा ही होगा। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये काम होता रहता है, लेकिन शुक्र है कि फिर भी काफ़ी बचे थे। बाकी अगला इस साइड थोड़ी डैमेज हुई है, बाकी पीछे तो सारा क्लियर है, हर चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी हुई है।